जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आज हम कथा में सुनेंगे कल हमने दुर्वासा था। दुर्वासा ऋषि जो थे वो पांडवों का परीक्षा लेने के लिए आए थे। दुर्योधन का जो डाव था दुर्वासा पर पलट गया। एक बात याद रखना, जीव कोई भी तकलीफ देने की कोशिश करे, अगर कोई आदमी हो कितना भी तकलीफ देने की कोशिश करे, एक बात याद रखना, अगर ईश्वर सहायता में मिलती है, अगर भगवान की कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रहती है तो हमारा कुछ कह नहीं सकता। ये उदाहरण हमें दुर्वास के चरित्र से मिलता है। चक्रवर्ती महाराज ने पांडवों को जो संकट आया था वो निवारण करके धारण कर लिया। दूसरी कथा ऐसी आती है, दुर्योधन को जब ये बात पता चली तब दुर्योधन ने जयद्रथ से कहा कि तुम जाओ द्रौपदी की विटंबना करो, उसे उठाकर लेके आओ। जब द्रौपदी को उठाने के लिए जयद्रथ चला गया, पांडव तो जंगल में अपना कुछ काम करने के लिए गए थे। देखो कहां भी जाओ, जंगल में जाओ, कहीं भी जाओ, घर में रहो, प्रपंच में रहो, कर्म तो करने ही पड़ते हैं। जीव ऐसा है, कर्म के बिना रहता ही नहीं है। पांडव कुछ काम करने के लिए अपने वो जंगल में चले गए। द्रौपदी वहां अकेले दिन भर में अकेली रहती थी, लेकिन जब वो अकेली रहती थी तब वो भगवत चिंतन करती थी। अपना कुछ काम करने के बाद जो कोई समय मिलता था उस समय में ईश्वर चिंतन करती थी। देखो हमने भी जीवन में एक बात याद रखनी चाहिए, जब हमें समय मिले तभी हमने ईश्वर का, श्री कृष्ण नाम का चिंतन करना चाहिए, कृष्ण नाम की माला जपनी चाहिए। यही माला, यही नाम हमारी रक्षा करेगा। जिस प्रकार दुर्वासा से पांडवों का रक्षण किया, अगर दुर्वास को भोजन न मिलता तो वो दुर्वास शाप देता, पांडव मर जाते, लेकिन पांडवों का रक्षण भगवान ने किया। लेकिन भगवान की आराधना किसने की? द्रौपदी माता ने की। वहां भी संकट रक्षण किया। दूसरी बार यहां जयद्रथ द्रौपदी को उठाने के लिए आया, तब चक्रवर्ती महाराज ने जयद्रथ का जो रथ था वो हस्तिनापुर की ओर जाने नहीं दिया। वो रथ घूम घूम कर वही आता, कहां? जहां पांडवों की गुफा थी वही वो रथ आता था। यानी चक्रवर्ती महाराज ने जयद्रथ का जो रथ था उसे मोहित कर दिया, उसे संभ्रम पैदा कर दिया। पांडव वहां चले आए, पांडवों ने देखा ये जयद्रथ कहां लेके जाए द्रौपदी को। तब पांडवों ने जयद्रथ की विटंबना की, यानी उसका मुंडन किया, और मुंडन करने के बाद उसे छोड़ दिया, उसे दास बना दिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज न्यायप्रिय थे, उसने जयद्रथ को दासत्व से मुक्त कर उन्हें छोड़ दिया। इस प्रकार ये लीला, ये जो कथा आती है आगे हम देखेंगे। एक बार दुर्योधन को गंधर्व लोगों ने पकड़ लिया। जब दुर्योधन को गंधर्व लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि एक गंधर्व की एक स्त्री थी, वो दुर्योधन ने
उसे अत्याचार करने का प्रयास किया। ये गंधर्वों को जब बात पता चली, उन्हें उससे मृत्यु दंड देने के लिए उसे ले गए। जब ये बात युधिष्ठिर को पता चली, युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से आज्ञा की, जाओ दुर्योधन को बचाओ। देखो युधिष्ठिर राजा कैसा न्याय प्रिय था। दुर्योधन ने भी उन्हें 12 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया, तो भी अपने वो धर्म नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर उसे सत्य प्रिय राजा कहते थे। राजा ऐसा होना चाहिए, उसे न्याय करना चाहिए, तभी वो राजा बन सकता है। चाहे वो किसी भी संकट में हो, कोई भी विपदा में हो, लेकिन उसे न्याय करना आना चाहिए। युधिष्ठिर अगर वन में भी चले गए तो न्याय प्रिय थे, उसने न्याय किया। उसने कहा दुर्योधन भी एक राजा, एक देश का राजा है, वो हमारा भाई है और उसे बचना हमारा कर्तव्य है। भीम और अर्जुन को गुस्सा आ गया, कहने लगे भैया क्या करे वो, अब इस दुर्योधन ने हमारी पत्नी की विटंबना की, इस दुर्योधन ने हमें 12 वर्ष के वनवास में हमें भेज दिया, हम उसे बचाए? हरगिज नहीं हो सकता। युधिष्ठिर ने कहा हमारा शत्रु भी है और हमारा भाई भी है, क्योंकि एक राजा भी है, तुम्हारा कर्तव्य है, जाओ तुम उसे बचाओ। दुर्योधन को बचाने के लिए अर्जुन और भीम चले गए। देखो भाई का मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, जो घर का जो बड़ा आदमी होता है ना, वो न्यायप्रिय होना चाहिए, उसे न्याय करना आना चाहिए। घर के आदमी कैसे होते हैं, जिसके प्रति स्वार्थ होता है उसकी बाजू लेते हैं, चाहे वो कोई भी गलती करे। नहीं, अगर गलती कोई भी करे तो उसे न्याय हो, उसे दंड मिलना ही चाहिए। गलती कोई भी डांटना ही चाहिए, वो चाहे वो तुम्हारे का हो या हमारे का हो। लेकिन वो गलती करता है ना, उसे डांटो, उसे शासन करो, उसे समझाओ। या युधिष्ठिर ने अपनी न्यायप्रियता के साथ युधिष्ठिर ने दुर्योधन को छुड़ा दिया। गंधर्वों से कहा वो हमारा भाई है। वो गंधर्व कहने लगे तुम कैसे भाई हो? वो महान युधिष्ठिर राजा, इसने द्रौपदी की विटंबना की तो भी उसे माफ कर दिया। हम माफ नहीं करेंगे, हम उसे मृत्युदंड देंगे। युधिष्ठिर और भीम अर्जुन कहते हैं गंधर्व जी तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें महाराज की आज्ञा है, महाराज की आज्ञा का पालन हमें करना पड़ेगा। अगर तुम दुर्योधन को नहीं छोड़ दोगे तो हमारे से युद्ध करो। उसने कहा ठीक है महाराज। युधिष्ठिर की महाराज की आज्ञा लेकर उसे छोड़ देते हैं। दुर्योधन को छोड़ दिया। एक बात हमें सीख मिलती है, देखो प्रपंच में भाई ऐसा होना चाहिए। प्रपंच में तो भाई भाई के तरह वैरी होता है। हमारा सगा भाई हो तो हमारे वैरी बन जाते हैं, भाई भाई का खून करते हैं। देखते हैं प्रपंच में ऐसे। देखो यहां हमें चरित्र से ऐसे सीख मिलती है। युधिष्ठिर राजा से हमें संदेश मिलता है, जो अपना भाई अगर उस पर संकट आए, उस पर संकट में जाना, उसे मदद करनी चाहिए। तुम्हारी कोई भी झगड़े हो, तुम्हारी कोई भी दुश्मनी हो, लेकिन किसने तुम पर आक्रमण किया, तुम्हारे परिवार पर किसने आक्रमण किया, तो भाई भाई के साथ भाई खड़ा रहना चाहिए। ऐसा होता है कभी अभी? नहीं होता है। हमारे भाई भाई में झगड़े, भाई भाई में वैरत्व, भाई भाई प्रॉपर्टी की एक भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए खून कर देते हैं। अखबार में हम पढ़ते हैं। देखो कृष्ण चरित्र हमें ये बताता है, तुम्हारे कोई भी कितने भी झगड़े क्यों ना हो, लेकिन आप कोई संकट आए, कोई भाई भाई ने मिलकर लड़ना चाहिए। हमारे धर्म के लिए कोई अगर धर्म पर कोई संकट आए तो हमने और उसका सामना करना चाहिए। एक संदेश हमें मिलता है। इस प्रकार दुर्योधन को गंधर्वों के चुंगल से छुड़ाकर उसे छोड़ दिया। गंधर्वों ने युधिष्ठिर राजा से कहने के बाद उसे जीवन दान दे दिया। उसके बाद पांडव जो थे वो अपने वनवास पूरा कर रहे थे, लेकिन पांडवों को पता था ये दुर्योधन जितना जो सीधा नहीं, बहुत टेढ़ा है, ये कुछ न कुछ तो करेगा ही।
हमारा राज्य देगा ही नहीं। उसलिए पांडवों ने युद्ध की तैयारी करने की अपनी योजना बनाई, यानी उसकी तैयारी शुरुआत की है। अर्जुन देव ने इंद्रनील तप पर पर्वत पर तप किया, इंद्र प्रकट हो गए। अर्जुन देव की तीर्थ यात्रा का प्रारंभ हो गया। शस्त्र एकत्रित करने के लिए वो यात्रा करने लगा। इंद्र के पास चला गया, उसने वहां तपश्चर्या की, इंद्र प्रकट हो गया। अर्जुन देव ने इंद्र से कहा, मैंने तप किया है, मुझे आपसे, आप प्रकट हो गए हैं, मुझे आपसे कोई शस्त्र चाहिए। ऐसे शस्त्र मुझे चाहिए जो भीष्म और द्रोण का घात कर सके, ऐसी शस्त्र मुझे चाहिए। इंद्र ने कहा, वो मेरे पास नहीं है, वो महादेव के पास है। देखो, देवता ऐसी होती है, अगर देवता के पास है तो वो देती है, नहीं हो तो बताती है मेरे पास नहीं है। कितना भी तप करो, ये अर्जुन ने कितनी तपश्चर्या की थी। 3 साल तप करने के बाद इंद्र प्रकट हो गया, लेकिन प्रकट होने के बाद जब मांगने लगा तब कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तुम क्या करो, महादेव की तपश्चर्या करो। अगर इतना जीव ईश्वर की भक्ति करेगा तो क्या ईश्वर प्रकट नहीं होंगे, ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन जीव अज्ञान की वजह से देवताओं की भक्ति, देवताओं की तपश्चर्या करता है। जो अर्जुन था वो तो कृष्ण भक्त था, लेकिन अस्त्र प्राप्त करने के लिए वो ऐसी तपश्चर्या करता था। उसने कहा महादेव के पास चले जाओ। अर्जुन ने महादेव की तपश्चर्या शुरुआत की। महादेव को प्रसन्न करके महादेव से कहने लगे, महादेव में, अब अर्जुन में बहुत भयंकर युद्ध हो गया। महादेव परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की, और युद्ध करते करते अर्जुन ने महादेव को पराभव किया। अर्जुन ने कहा, आप कोई सामान्य नहीं हो, आप प्रकट हो जाओ। महादेव प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने कहा, मुझे भीष्म और द्रोण का वध करना है, मुझे आपसे शस्त्र चाहिए। महादेव ने प्रकट होकर अंबपात और पाशुपात, ये 2 शस्त्रें अर्जुन को दे दी। और ये शस्त्र लेकर, कुछ अस्त्र लेकर अर्जुन जो है वो युधिष्ठिर के पास चले आए। इस प्रकार एक कथा में हमने सुना, दुर्योधन का गर्व किस प्रकार हरण कर लिया, दुर्वासा का गर्व किस प्रकार हरण कर लिया, और अर्जुन ने महादेव को, इंद्र को प्रसन्न करके कोई शस्त्र अपने पास प्राप्त की है। इस चरित्र से हमें सीख मिलती है, अगर भगवान तुम्हारे साथ है तो हमारी रक्षा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है प्रपंच में हमने भगवान ने हमारी रक्षा करनी चाहिए, तो कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण का चरित्र सुनो ही नहीं, अनुकरण करने का प्रयास करो और भगवान को शरण जाने का प्रयास करो। ईश्वर को शरण जाओगे, कुछ न कुछ सहायता मिलेगी, कुछ न कुछ तुम्हें मिलेगा। ये बात सही है। इसलिए इस चरित्र में आज हमने दुर्वासा का गर्व और दुर्योधन को जो गर्व हुआ था, मैं ही बड़ा हूं, लेकिन उसका गर्व हरण कर दिया, गंधर्वों से बचा लिया, वो तो लज्जित हो गया और अपने राज्य में चला गया। इसलिए जीवन में गर्व नहीं करना, भगवान जिसके साथ है उसका कुछ कोई नहीं कर सकता। 2 उदाहरण मैंने तुम सामने रखे, एक द्रौपदी और एक पांडव।
हमें भी वैसा बनना है, वैसा ही हमें चिंतन करना है। एक बात याद रखना, इतना ही कहता हूँ। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।